अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फ़ैसला आया है और पीटीआई के हक़ में आया है और जितनी भी सीटें छीन ली गई थी उनको वापस कर दी गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सीटों के हवाले से क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ठीक है या नहीं। मुझे बताएं, पीटीआई को दोबारा सीटें मिल गई हैं जो छीनी गई थी और नून लीग मान नहीं रही, और सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला दुरुस्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तकरीबन ठीक ही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया है तो उसमें मेरे तो ख्याल से यही है कि नून लीग को मानना चाहिए और इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है तो उसको इस पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए। नाज़रीन, आपने भाई की बात सुनी और आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। नहीं, वहाँ में तो नहीं जिताया तो, लेकिन बात ये है कि ये सारा फैसला जो है ना, मुतफिक बैठ के सारा इकट्ठा करना चाहिए। इन लोगों को जो सीटा उनकी हैं उनको वापस देनी चाहिए। ठीक है ना, हम तो यही कह रहे हैं, बार बार महंगाई है, कभी कुछ बढ़ रहा है कभी कुछ बढ़ रहा है। जो बढ़ गया वो नीचे तो आ नहीं रहा, लिहाजा कि इनको चाहिए बैठ के जो भी है मतलब फैसला, यानी कि नून को मानना चाहिए ये फैसला। उनको मानना चाहिए, बिल्कुल। फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कादी फ़ायज़ ईसा ने फ़ैसला दिया है। जो पहले कहते थे कादी फ़ायज़ ईसा अच्छे फ़ैसले नहीं कर रहा है, क्या ये कादी फ़ायज़ ईसा का फ़ैसला ये दुरुस्त फ़ैसला है? देखिए, इसको आप काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला ना कहें। अभी भी काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दिया है। आठ जजेस का और फ़ैसला है, 5 जजेस का और फ़ैसला है। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला नहीं है, ये हक़ का फ़ैसला है और ये मेजॉरिटी का फ़ैसला है। तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की अवाम। जैसे कि हमने वोट डाले, हमें पता है कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। और अगर एक पार्टी अक्सरियत में है तो उसका ये हक़ बनता है कि उसको जो रिज़र्व सीट्स हैं वो मिलनी चाहिए। अब सीटें मिल गई हैं, पीटीआई को दोबारा गवर्नमेंट बनानी चाहिए, आना चाहिए मैदान में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनको गवर्नमेंट बना के और गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये लूली लंगड़ी गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान की अवाम को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले कर सके। जैसे खान साहब ने पहले जो है वो डिज़ोल्व कर दी थी असम्बलीज़। गवर्नमेंट में आए, असम्बली डिज़ोल्व करें, दोबारा इलेक्शन का ऐलान करें और इस दफ़ा इलेक्शन फेयर होने चाहिए। हमें अवाम को इसके ऊपर होना चाहिए पूरा एतमाद कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये बिल्कुल फेयर हुआ है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। नून तो कहते जी मुल्क तो अंधेरों में डूब गया था, रोशनी हम लोगों ने दी है। ये सर आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब आज से आप 2022 और 21 में जाके देख लें पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा हुआ है। तो इन्होंने आके क्या किया, इन्होंने आके सिर्फ अपने लिए इन 2-3 सालों में इन्होंने क्या किया, नैब तरमीम की, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कोई अपने केसेस ख़त्म करने के अलावा आवाम के लिए कुछ किया तो आप मुझे बता दें। यानी कि अच्छा फ़ैसला है और नून लीग को मानना पड़ेगा। ज़ाहिर है जी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानेंगे तो किधर जाएंगे। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अब चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं, तो होपफुली बेहतर होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। खुश हैं आप जिन सीटें मिली हैं तो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, क्योंकि मेरिट पे फ़ैसला अब हुआ है, पहले तो आज तक हुआ नहीं। तो पीटीआई को जो नशिस्तें मिली हैं ये मेरिट पे फ़ैसला है। ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की गेम हो रही थी, अभी रियलिटी सामने आ रही है फॉर्म 45 वाली। अच्छा, नून लीग तो कहती है कि जी हम ये फ़ैसला नहीं मानते, ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, हम तो जीते हुए थे, अवाम हमें लेके आई है। सर, जो फॉर्म 47 के तहत आए हैं उन्होंने तो ऐसे ही कहना है ना। अगर वो राइट वे से आते तो फिर फॉर्म 40 के जो पहले फ़ैसला हो चुका था ऑलरेडी उस पर आते तो ये नहीं होना था। अभी ये कि उन्होंने फॉर्म 47 अपने से एक रात, आपको पता है भी है कि एक रात पहले क्या फ़ैसला हुआ था और अभी क्या फ़ैसला हुआ है, तो फ़र्क तो आपको पता ही है कि सुबह सियालकोट की तरफ चले जाएं तो सियालकोट में वो जो ख्वाजा साहब हैं वो हार रहे थे और एकदम सुबह देखा तो वो जीत गए, और वो भी 50 की लीड के साथ आता कि वो 50 की लीड के साथ हार रहे थे। तो अभी फ़ैसले जो है वो ठीक हो रहे हैं। पहले तो खान साहब के अगेंस्ट ही थे, लेकिन अभी ये फ़ैसला ठीक हुआ है। जो अभी ये नून लीग रो रही है तो वो मेरिट पे आए नहीं तो फिर रोना ही है उन्होंने। यानी कि खान साहब को दोबारा मैदान में आना चाहिए। 100% सर, आना चाहिए। खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है। जो अगर आप मुल्क के साथ लॉयल हैं तो फिर आप मुल्क से बाहर क्यों हैं? जब आपकी हुकूमत नहीं है, आप भी रहते जेल में। अगर आप राइट में हैं तो जेल में रहते, लेकिन अभी ये है कि आप राइट में थे ही नहीं, आप बाहर भाग गए। जब इलेक्शन का टाइम आया 2 मिनट में आपका फ़ैसले हो गए। पहले आप पे 700 केसेस थे, अब 2 मिनट में फ़ैसले हो गए और सारे सोल्यूशन हो गए, और फिर आप आकर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और फिर पता चल रहा है कि नून लीग का सदर जो है वो शहबाज शरीफ नहीं, वो नवाज शरीफ हटा दिया गया, शहबाज शरीफ बना दिया गया। ये तो गलत तरीका है, समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला आया है और समझ लें कि पीटीआई जीत गई। उनकी जो नशिस्तें थी, सीटें थी,
वो उनको दोबारा मिल गई हैं। आप क्या समझते हैं, ये सीटें उनको दोबारा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह अच्छी बात है कि उनको पीटीआई को जो है ना ये सीटें मिल गई हैं। नून लीग ने तो वैसे ही धांधली करके ये सीटें ली थी, तो ये अच्छी बात है, खुशी हुई है हमें भी ये सुन के पीटीआई को तमाम सीटें मिल गई हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीटीआई अपनी हुकूमत बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बन के अवाम के बीच में आए और अवाम के मसले मसाइल हल करें। आपने अवाम की राय जानी और मुझे दी थी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।